देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज शाम 4 बजे मालेगांव शहर के प्रशासक व आयुक्त रविंद्र जाधव, इनका दौरा यहां पर आसिफ शेख के कार्यकर्ताओं की ओर से करवाया गया, जिसमें शकील जानी बेग, असलम अंसारी, हाफिज अनीस अजहर, आसिफ बारदानवाला, अखलाक शाह, नदीम फनीवाला, फारूक ठेकेदार, आसिफ बारदान वो कहीं सरकर्दा अफराद शामिल रहे। सियासी झगड़ों की वजह से 8 साल से ये ब्रिज अधूरा पड़ा रहा और आवाम को बेइंतहाई तकलीफ व परेशानी हुई, लेकिन नए आए हुए प्रशासक की वजह से इस काम की शुरुआत होने में कामयाबी मिली है। तो तुमने वो जो है 15 जुलाई का टाइम मांगे थे, तो कहाँ से मांगे थे? तुमको जब समझा नहीं, ये करने 72 दिन नहीं समझा था। देखो कैसा है, 72 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने जो डिजाइन के अपने को 72 दिन की जो क्यूब है वो भी टेस्टिंग के लिए अभी करी, लेकिन तो वो हिसाब से वो मशीन लाके वो टेस्ट कर। तुम एक बात मुझे समझ जाती, अभी कमिश्नर साहब जो टाइम देंगे, कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया था जिसमें ये डिमांड किया गया था कि 15 जुलाई तक के अगर ये ब्रिज चालू नहीं हुआ तो हम धरना आंदोलन करेंगे और फिर हम रुकेंगे नहीं। कमिश्नर साहब ने ठेकेदार को बुलाया, लेकिन ठेकेदार का ऐसा मसला था, उनका बोलना ऐसा आया कि ये जो इसकी जो क्योरिंग है वो 72 दिन में पूरी होती है और 72 दिन कल होने वाले हैं, यानी 13 जुलाई को 72 दिन होने वाले हैं। वो 72 दिन के बाद टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद वो निकलेगा। तो वो बता रहे कल वो टेस्टिंग वाले आएंगे, वो टेस्टिंग करेंगे और फिर नीचे का जो निकालना है वो हम 10 दिन में निकाल देंगे। लेकिन कमिश्नर साहब जब वो सब बातें की, बच्चों साहब ने, सिटी इंजीनियर साहब ने सब बातें की, चौरे साहब ने सब बातें की ठेकेदार से, तो वो 31 जुलाई तक के टाइम दे रहे, लेकिन 31 जुलाई तक के बोल रहे हम इनको 14 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं। हम 15 अगस्त के दिन झंडा ना फड़काते हुए इन लोगों की हलगर्जी की वजह से ना फड़काते हुए यहाँ धरना आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये मालेगांव का बहुत सुलगता मसला है। यहाँ कई एक्सीडेंट हो गए, कई बच्चे जख्मी हो गए। ये ब्रिज जो वजह से बनाया गया था कि यहाँ आजू बाजू में बहुत सारी स्कूलें, कॉलेजेस है, स्टेशन है, हर चीज़ है, तो वो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए ब्रिज बनाने का शुरुआत की गई थी। आसिफ भाई ने जिसके लिए बहुत जद्दोजहद करके बीजेपी और सेना की गवर्नमेंट ने उन्होंने पैसा लाया था और ला के 22 करोड़ रुपये मंजूर करवाया था, जो देवेंद्र फडणवीस साहब के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। और होने के बाद ये काम लेने की जवाबदारी कॉर्पोरेशन की रहती, लेकिन उसमें कॉर्पोरेशन नाकाम हुई। कॉर्पोरेशन ने ठेकेदार से काम नहीं ले सका और उसकी वजह से ये ब्रिज का काम लेट हो रहा है। हम 14 अगस्त तक के आसिफ कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद है, इनके आने के बाद ही ये ब्रिज का काम स्पीड पकड़ा और अभी ये 31 जुलाई तक का टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम 14 अगस्त तक पकड़ के चलते। असल में सियासी झगड़ों की वजह से ये ब्रिज अब तक नहीं बन पाया, इस तरीके की बात शहर भर में है और सियासी झगड़ों की वजह से आवाम को 8 साल तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, बच्चों साहब जवाब देंगे, बच्चों साहब जवाब देंगे ना। नहीं, उन्होंने ये काम लाया, उनके कार्यकाल में काम पूरा नहीं हुआ, मुफ्ती साहब आमदार हुए, इस ब्रिज का दौरा करे, 6 महीने में काम कंप्लीट करने का अखबारों में खबर छपी, काम कंप्लीट नहीं हुआ। समाजवादी, कल की जनता दल आज की समाजवादी कहती है कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए काम रुकवाया। हर किसी ने अपने फायदे के लिए शहर की आवाम को मुसीबत में डाला है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप सिटी इंजीनियर साहब यहाँ मौजूद है, कमिश्नर साहब मौजूद है। यहाँ जो निश्चय क्या बोलते हैं उसको, सज्जे को क्या बोलते हैं, अंडरपास जिसको बोलते हैं, वो अंडरपास का नहीं था। यानी एक अंडरपास था, दूसरा अंडरपास नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने उस वास्ते काम रुकवाए कि हमको यहाँ अंडरपास चाहिए। वो अंडरपास बनने की वजह से 7 करोड़ रुपया और कॉर्पोरेशन का ज़्यादा गया, एक टेंडर और निकालना पड़ा, लेकिन ये काम रुकवा के उन्होंने ये ऐसा कराया। वो काम रोकने के बाद, जबकि चालू में भी चाहते तो वो बोलते तो हो जाता था। वो क्या वो अंडरपास इतना जरूरी था कि शहर की आवाम को 8 साल तकलीफ उठाना पड़े? ये तो अब मालेगांव शहर वालों को समझना चाहिए कि एक अंडरपास की वजह से ही ये ब्रिज का काम इतना ज़्यादा लेट हो गया। और जबकि वो अंडरपास नहीं, रास्ता तो उधर से भी है, इधर से भी है, सब तरफ से है, लेकिन उसकी वजह से फिर एक टेंडर और निकालना पड़ा 7 करोड़ का। वो 7 यानी 22 करोड़ के बजाय और 7 करोड़ 29 करोड़ रुपए इसकी लागत हो गई एक अंडरपास की वजह से। और जो लेट हुआ वो तो अभी भी हो रहा है।
अभी अंडरपास हो भी गया फिर भी ब्रिज लेट हो रहा है, तो हम यानी अब बहुत ज़्यादा कारपोरेशन को ना कोसते हुए 14 अगस्त तक अगर ये नहीं हुआ तो 15 अगस्त को हम यहाँ धरना आंदोलन करेंगे और फिर हम कारपोरेशन में भी धरना आंदोलन करेंगे और ब्रिज पे भी धरना आंदोलन करेंगे। ना तो कारपोरेशन का काम काज चलने देंगे ना जब तक के आप यानी ब्रिज चालू करवाना ये ठान ले रहे। और यहाँ के इंजीनियर जो है ब्रिज के वो भी मेरी बात सुन ले कि हम जितनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं ऐसा करते उठते नहीं, हम इतने मोहब्बत ही नहीं है, इतने मोहब्बत करना रहेंगे हमारे बीवी बच्चों से मोहब्बत करेंगे। इंजीनियर भी सिर्फ तारीख पे तारीख तुम ना ये समझ लेना कि ये उनसे जब बात करो तो यानी ये गलत बात है। अगर तुम कमिश्नर साहब को तुमने ढांढा मारे, तुमने 15 जुलाई को बोले अभी फिर 31 जुलाई कर रहे, तो ये ढांढा मारने का काम तुम भी बंद करो भैया, काम करो मालेगांव वालों के लिए एहसान करो तुम ये ब्रिज चालू करके। जान दो आमदार साहब क्या करने आए, क्या करे, क्या वादा करे, मैं उस पर नहीं जाता। उन्होंने 5 साल ब्रिज का कितना चक्कर लगाए, ब्रिज के हस्ते कितनी जद्दोजहद करे, कितना कमिश्नर साहब को बोले ब्रिज के हस्ते, ये मालेगांव की आवाम बहुत अच्छी तरह जानती है। वो उनका सिर्फ एक मकसद था कि ये शेख आसिफ ब्रिज बना रहा है, ये कैसे रुका रहा है। और वो खुद बोलते मेरा काम शेख आसिफ रोकता। अबे ब्रिज का काम भी शेख आसिफ रोका क्या? ये ब्रिज का काम किसने रोका? ये मुफ्ती साहब ने रुकवाए। तो ठीक है रुकवाए, अल्लाह और उनको यही हिदायत दे, लेकिन हम ये ब्रिज आप चालू करवा के रहेंगे। 14 अगस्त तो हमारी आखिरी तारीख है। शहर की आवाम से किसको माफ़ी मांगनी चाहिए? आप ये तो यानी आवाम डिसाइड करे कि कौन ढांढा दे रहा। ये तो इलेक्शन लड़े यही बेस पे, ब्रिज के बेस पे कि हम आएंगे फौरन चालू करेंगे, और जिस दिन वो चुन गया उसके दूसरे दिन नीचे आके बयान दे के गए कि 6 महीने के अंदर ब्रिज चालू कर दूंगा। तो क्यों नहीं चालू करे? किसने रोका उनको?